हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं डीएनए उंगली छापी के अगले पार्ट के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाला जो है आपको पहले पार्ट में हमने पढ़ाया है। आइए उसके आगे देखते हैं क्या है। देखें ध्यान से। डीएनए उंगली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास एलेक जेफरीज द्वारा किया गया था। ठीक है, डीएनए उंगली छापी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रारंभिक विकास था वो किसके द्वारा किया गया था? एलेक जेफरीज के द्वारा किया गया था। इन्होंने आनुषंगिक डीएनए को प्रोब के रूप में उपयोग किया। ठीक है, इन्होंने किस डीएनए को प्रोब के रूप में यूज किया? आनुषंगिक डीएनए को, सैटेलाइट डीएनए को इन्होंने प्रोब के रूप में उपयोग किया। अब सैटेलाइट डीएनए, आनुषंगिक डीएनए होता क्या है? इसको हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डीएनए ढेर एक बहुत बड़ा शिखर बनाते हैं। डीएनए ढेर जो हैं वह एक बहुत बड़ा शिखर बनाते हैं, जबकि साथ में अन्य छोटे छोटे शिखर भी बनते हैं। डीएनए ढेर एक बहुत बड़ा शिखर बनाता है, जबकि साथ में छोटे छोटे शिखर भी बनते हैं। इन छोटे छोटे शिखर को ही क्या कहते हैं? आनुषंगिक डीएनए या सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो आनुषंगिक डीएनए, सैटेलाइट डीएनए क्या होते हैं? छोटे छोटे शिखर होते हैं। इन्होंने आनुषंगिक डीएनए को प्रोब के रूप में उपयोग किया, जिसमें काफ़ी बहुरूपता मिलती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एलेक जेफरीज ने आनुषंगिक डीएनए को प्रोब के रूप में यूज किया। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी बहुरूपता मिलती है। ठीक है, इसे अनुबंध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसे अनुबंध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट, ठीक है, VNTR के रूप में जानते हैं। तकनीक जैसा पहले उपयोग किया जा चुका है, ठीक है, वह सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, जो तकनीक पहले यूज किया गया वह तकनीक कौन सा है? सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें विकिरण चिन्हित VNTR एक प्रोब के रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो जो तकनीक पहले उपयोग किया गया वह है आपका सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें विकिरण चिन्हित VNTR एक प्रोब के रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो डीएनए उंगली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास एलेक जेफरीज द्वारा किया गया था। ठीक है, इन्होंने आनुषंगिक डीएनए, सैटेलाइट डीएनए को प्रोब के रूप में उपयोग किया, जिसमें काफ़ी बहुरूपता मिलती है। ठीक है, इसे अनुबंध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या के रूप में जानते हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट VNTR के रूप में जानते हैं। तकनीक जैसा पहले उपयोग किया जा चुका है वह सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें विकिरण चिन्हित VNTR एक प्रोब के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। इसमें शामिल है पहला डीएनए का विलगन। पहले इसमें क्या किया जाता है? डीएनए का विलगन किया जाता है, डीएनए को अलग किया जाता है। फिर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए का पाचन। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए का पाचन। फिर है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण। इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण। पृथक्कृत डीएनए खंडों का संश्लेषित झिल्ली जैसे नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन पर स्थानांतरण। ठीक है, तो अगला प्रोसेस है पृथक्कृत डीएनए खंडों का संश्लेषित झिल्ली जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन पर स्थानांतरण, ब्लॉटिंग जिसे कहते हैं, ट्रांसफर। चिन्हित VNTR प्रोब का उपयोग करते हुए संकरण। ठीक है, अगली प्रोसेस है चिन्हित VNTR प्रोब का उपयोग करते हुए संकरण। ठीक है, और लास्ट है आपका स्वविकिरण चित्रण। स्वविकिरण चित्रण द्वारा संकरित डीएनए खंडों का पता लगाना। ठीक है, स्वविकिरण चित्रण द्वारा संकरित डीएनए खंडों का पता लगाना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें विकिरण चिन्हित VNTR प्रोब का उपयोग किया जाता है,
इसमें कितने प्रोसेस शामिल हैं? तो पहले इसमें डीएनए का विलयन किया जाता है, फिर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए का पाचन किया जाता है, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण होता है, फिर पृथक्कृत डीएनए खंडों का संश्लेषित झिल्ली जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन पर स्थानांतरण होता है, जिसे ब्लॉटिंग कहते हैं। फिर चिन्हित VNTR प्रोब का उपयोग करते हुए संकरण करते हैं। फिर लास्ट में स्व-विकिरण चित्रण द्वारा चिन्हित डीएनए खंडों का पता लगाते हैं। ठीक है, डीएनए अंगुली छापी चित्रित प्रदर्शन चित्र 6.16 में दिखाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं चित्र 6.16 के बारे में। तो ध्यान दें, यह चित्र 6.16 है, जिसमें आप डीएनए का चित्र देख रहे हैं। यह आपका पैतृक गुणसूत्र है जिसका फिगर बनाया गया है। यह मातृक गुणसूत्र है, गुणसूत्र नंबर 7 का यह फिगर है। ठीक है, पैतृक गुणसूत्र, मातृक गुणसूत्र, पैतृक गुणसूत्र, मातृक गुणसूत्र का फिगर है। यह देखें गुणसूत्र नंबर 2 का फिगर यहाँ पे दिया गया है, गुणसूत्र नंबर 2 का। यह देखिए गुणसूत्र नंबर 16 का। ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं कि यह चित्रात्मक प्रदर्शन है गुणसूत्र का, जो VNTR के विभिन्न प्रतिरूप संख्या को दर्शाए गए हैं। यह VNTR के विभिन्न प्रतिरूप संख्या को इसमें दिखाया गया है, गुणसूत्र 7, गुणसूत्र 2 और गुणसूत्र 16 के। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे वर्क करेगा, कैसे हम पहचानेंगे किसी घटना को। तो ध्यान दें, यहाँ पर एक छोटा अनुक्रम पुनरावर्तक की संख्या, छोटा अनुक्रम पुनरावर्तक की संख्या यहाँ पे दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, 0 से 11 तक इसमें दिया गया है। यह गुणसूत्र 7 है, यह गुणसूत्र 2 है, यह गुणसूत्र 16 है। ठीक है, अपराध दृश्य C से डीएनए। ठीक है, यह जो है आपको डीएनए प्राप्त हुआ है किससे? अपराध दृश्य C से। कहीं पर अपराध हुआ है वहाँ से हमें यह डीएनए मिला है। गुणसूत्र 7, गुणसूत्र 2 और गुणसूत्र 16 यह अपराध की जगह से मिला है। सभी लोगों का यहाँ जो है प्लॉटिंग की गई है, डीएनए बनाया गया है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया गया है। छोटे अनुबंध पुनरावर्तक की संख्या, छोटे अनुबंध पुनरावर्तक की संख्या से आप देख रहे हैं, यह व्यक्ति A से प्राप्त डीएनए का बनाया गया फिंगरप्रिंटिंग, और यह व्यक्ति B से प्राप्त डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग तैयार है। और यह जो है आपको बताना है कि घटना में कौन भाग लिया है, अपराध की घटना में कौन भाग लिया है। ठीक है, यह अपराध दृश्य C से डीएनए मिला है। यह अपराध दृश्य C से आपको डीएनए मिला है, जिसका फिंगरप्रिंट तैयार किए हैं आप। अब आपको बताना है कि अपराधी कौन है, A है कि B है। ठीक है, क्योंकि जो अपराध दृश्य C से हमें डीएनए मिला है वह इस टाइप का है। तो यह अपराध दृश्य C वाला डीएनए जो है किससे मैच कर रहा है? A से मैच कर रहा है कि B से मैच कर रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह जो है B से मैच कर रहा है। यह जो आपका B वाला है और यह अपराध दृश्य C से मिला हुआ डीएनए जो है वह B से मैच कर रहा है। इसका मतलब अपराधी कौन हुआ? B हुआ। जो अपराध दृश्य C से डीएनए मिला था वह मैच कर रहा है B से, अर्थात अपराधी जो है वह B है। ठीक है, तो इस तरह से मैच करा के जो है अपराधी की पता लगाया जाता है। तो यह आप फिगर में आपने देखा कि इसमें कुछ प्रतिनिधि गुणसूत्र में डीएनए अंगुली छापी का चित्रात्मक प्रदर्शन किया गया है, जिसमें VNTR के विभिन्न प्रतिरूप संख्या दर्शाए गए हैं। समझने हेतु विभिन्न रंग योजन का उपयोग जेल में स्थित प्रत्येक पट्टी के उद्गम का पता लगाने में किया गया है। यह गुणसूत्र, एक गुणसूत्र के 2 एलील पैतृक व मातृक में VNTR के विभिन्न प्रतिरूप संख्या स्थित हैं। ठीक है, आपराधिक पृष्ठभूमि यह साबित होता है कि डीएनए के पट्टीदार नमूने, ठीक है, डीएनए के पट्टीदार नमूने व्यक्तिगत B से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? B से मिलता जुलता है, अर्थात जो अपराधी है वह कौन है? B है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से, VNTR अनुषंगिक डीएनए की श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, जो VNTR है वह किससे संबंधित है? अनुषंगिक डीएनए के श्रेणी से संबंधित है, सैटेलाइट डीएनए के श्रेणी से संबंधित है, इसलिए इसे लघु अनुषंगी कहते हैं।
क्योंकि यह इसके शिखर क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इसे लघु अनुषंगी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक छोटा डीएनए अनुक्रम बहुरूपी संख्या में अनुबंधी व्यवस्थित होता है। ठीक है, इसमें जो है एक छोटा डीएनए अनुक्रम बहुरूपीय संख्या में अनुबंधीय व्यवस्थित होता है। किसी व्यक्ति के एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र की रूपीय संख्या में विभिन्नता मिलती है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र की रूपीय संख्या में विभिन्नता मिलती है। पुनरावृत्तों की संख्या में बहुत उच्च श्रेणी की बहुरूपता मिलती है। ठीक है, जो पुनरावृत्तों की श्रेणी है, पुनरावृत्तों की संख्या है, उसमें जो है बहुत उच्च श्रेणी में बहुरूपता मिलती है, जिसके फलस्वरूप VNTR के आकार परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि VNTR के आकार परिवर्तित होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पुनरावृत्तों की संख्या में बहुत उच्च श्रेणी में बहुरूपता मिलती है, जिसके फलस्वरूप VNTR के आकार परिवर्तित होते रहते हैं। इनके आकार 0.1 से 20 किलो बेस के होते हैं। ठीक है, VNTR के आकार कितने होते हैं? 0.1 से 20 किलो बेस के होते हैं। ठीक है, VNTR प्रोब से संकरण के फलस्वरूप प्राप्त स्व-विकिरण चित्र में, ठीक है, VNTR प्रोब से संकरण के फलस्वरूप प्राप्त स्व-विकिरण चित्र में विभिन्न आकार की पट्टियां दिखाई पड़ती हैं। तो VNTR के संकरण के फलस्वरूप प्राप्त स्व-विकिरण चित्र में विभिन्न आकार की पट्टियां दिखाई देती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अलग अलग आकार की पट्टियां दिखाई दे रही हैं जो VNTR के संकरण से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये पट्टियां किसी व्यक्ति के डीएनए की विशिष्ट प्रारूप को व्यक्त करती है। ठीक है, तो ये जो पट्टियां हैं वह किसी व्यक्ति के डीएनए के विशिष्ट प्रारूप को व्यक्त करती थी। जैसा कि आपने देखा कि अपराध दृश्य C का डीएनए जो है वह B से मैच करता था, अर्थात अपराधी B हुआ था। तो यह कैसे पता चला? क्योंकि ये पट्टियां किसी व्यक्ति के डीएनए की विशिष्ट प्रारूप को व्यक्त करती हैं। ये पट्टियां एक युग्मज, ठीक है, ये पट्टियां जो हैं वह एक युग्मज अर्थात समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी भी जनसंख्या के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो पट्टियां हैं वह जुड़वा को केवल छोड़कर एक युग्मज समरूपी जुड़वा में यह पट्टियां क्या होती हैं? समान होती हैं, एक जैसी होती हैं। ये पट्टियां एक युग्मज समरूपी जुड़वा में ये पट्टियां समान होती हैं। ठीक है, उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा किसी भी जनसंख्या के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, तो डीएनए जो है फिंगरप्रिंट है वह किसमें समान होता है? केवल एक युग्मज समरूपी जुड़वा में यह डीएनए फिंगरप्रिंट समान होता है। उसके अलावा किसी भी जनसंख्या के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग कर, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग कर तकनीक की संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का आप यूज करके इस तकनीक की संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। PCR के बारे में आपको हम 11 में पढ़ाएंगे, चैप्टर 11 में इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा आपको। इसके फलस्वरूप किसी भी एक कोशिका से प्राप्त डीएनए में पर्याप्त डीएनए अंगुली छापी विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, तो पॉलीमरेज श्रृंखला PCR की मदद से, ठीक है, किसी भी एक कोशिका से प्राप्त डीएनए से पर्याप्त डीएनए अंगुली छापी विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखें यूज इसका क्या है। न्यायालयी विज्ञान में उपयोग के अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कहाँ होता है? न्यायालयी विज्ञान में उपयोग के अतिरिक्त इसका बहुत अधिक उपयोग है, जैसे जनसंख्या व आनुवांशिक विभिन्नता के निर्धारण में। वर्तमान समय में कई प्रकार के समपरीक्षक का उपयोग डीएनए अंगुली छाप बनाने में किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कई प्रकार के समपरीक्षक का उपयोग डीएनए अंगुली छाप बनाने में किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका यूज आपने देखा कि न्यायालयी विज्ञान
में उपयोग के अलावा इसका बहुत अधिक उपयोग है, जैसे जनसंख्या व आनुवांशिक विभिन्नता के निर्धारण में। ठीक है, वर्तमान समय में कई प्रकार के संपरीक्षक का उपयोग डीएनए अंगुली छाप बनाने में किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।